नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। हम लोग देखेंगे 100 प्रश्नों का बिहार दरोगा के लिए बेहतरीन से सभी प्रश्नों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कारण हैं। तो मांग में परिवर्तन के कारण क्या क्या होते हैं। तो मांग में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि, ये सभी जो है इसके कारण होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मांग की अगर बात करें तो प्रभावपूर्ण इच्छा ही मांग है। प्रभावपूर्ण इच्छा जो है वह क्या है? मांग है। मांग की अगर बात करें तो जब किसी वस्तु के स्थान पद उपलब्ध होते हैं तो उसकी मांग लोचदार होती है। अब वही कहा जाता है कि पूरक वस्तुओं की मांग जो है बेलोचदार होती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग बेलोचदार, आरामदायक वस्तुओं की मांग लोचदार और विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है। तो लोएस चट्टान परतदार चट्टानों का उदाहरण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। परतदार चट्टान को ही हम लोग अवसादी चट्टान के रूप में भी जानते हैं। अवसादी चट्टान अपवर्तनों के कारण मिट्टी का जमाव इस चट्टानों के निर्माण की प्रमुख विशेषता है। इसी कारण इसे जो है अवसादी चट्टान कहा जाता है। और इसी अवसादी चट्टान में जो है पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, D2O का अधिकतम प्रयोग होता है। तो D2O का अधिकतम प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु भट्ठी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। परमाणु भट्ठी में D2O का प्रयोग जो है किसके रूप में किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? मंदक के रूप में किया जाता है। वहीं D2O का परमाणु भार की बात करें तो होता है, अणुभार कितना होता है इसका? 20 होता है। इसका उपयोग नाभिक के रिएक्टर में तेज गति से आने वाले न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए किया जाता है। प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप यानी पेड़ पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जल के वहन के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जाइलम जो है जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। इसका जो प्रमुख कार्य होता है जल के वहन के साथ साथ पादप की जड़ों से लेकर पत्तियों तक भोजन पहुंचाना। पादप की जड़ से लेकर भोजन कहाँ तक पहुंचाना? पत्तियों की जड़ों तक पहुंचाना। अब फ्लोएम जो है फ्लोएम जो है पोषक तत्वों को जो है पौधों तक पहुंचाना। अगला प्रश्न, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। तो वह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सौर मंडल में जो क्षुद्र ग्रह है उसकी स्थिति कहाँ है? तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है क्षुद्र ग्रह। अगर दूरी के अनुसार देखें, पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार, तो सबसे पहले आता है बुध ग्रह, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण ग्रह आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कब मनाया जाता है? 21 जून को। जून की बात करें तो जून में 4 जून को मनाया जाता है आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को हम लोग जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करें 14 जून को मनाते हैं विश्व रक्तदान दिवस। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस। वहीं बात करें 23 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। वहीं बात करें 29 जून को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAAF वेटरन पिन अवार्ड जीता है। तो यह अवार्ड जीता किसने था? तो आंसर हो जाएगा PT उषा जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है। तो वह है बांग्लादेश।
बांग्लादेश से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बांग्लादेश से भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वह लगता है कुल 4096.7 किलोमीटर। वहीं बात करें चीन से भारत की सीमा 3488 किलोमीटर लगता है, 3488। वहीं पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, और नेपाल से 1751 किलोमीटर। सबसे कम जो सीमा लगती है वह अफगानिस्तान से, कितना, 106 किलोमीटर। बढ़ते हैं आगे। जब पानी जमता है तो और उसके बाद बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन क्या होता है? तो पानी जब जमकर बर्फ बदलता है तो उसका आयतन क्या होता है? तो उसका आयतन घट जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न, वुड वेल्ड्स घास स्थल पाए जाते हैं। तो वुड वेल्ड्स ये घास के स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दक्षिणी अफ्रीका में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेल्ड्स जो घास का मैदान है वह दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। वहीं डाउन्स जो घास का मैदान है वह कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पंपास जो घास का मैदान है वह अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। वहीं बात करें उत्तरी अमेरिका में, तो प्रेरी जो घास का मैदान है वह कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में। चलिए अगला प्रश्न, सेबास्टियन वेटलेट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? तो इनका संबंध किस खेल से है? तो फार्मूला 1 ड्राइवर से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह एक फार्मूला 1 ड्राइवर है। इस खेल के यह सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। 2010 से लगातार यह जो है 20 तक जो है चैंपियन रहे थे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है? तो भारत की सबसे छोटी जो आर्द्रभूमि है वह हिमाचल प्रदेश का है, रेणुका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रेणुका जो है यह भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि। और सबसे बड़ा की बात करें तो वह है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन वेटलैंड, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था ज्योतिबा फुले जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसने किया था? ज्योतिबा फुले जी ने इसकी स्थापना किया था 24 सितंबर 1873 ईस्वी को। 24 सितंबर 1873 ईस्वी को। इसका मुख्य उद्देश्य था शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना। अगला प्रश्न, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ था? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो दो बैंक का विलय हुआ था वह दो बैंक कौन कौन से हैं? तो वह दो बैंक है विजया बैंक और देना बैंक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विजया बैंक और देना बैंक का विलय 2019 में कर दिया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में। प्रश्न, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब किया गया था? तो ये किया गया था 18 अगस्त 1932 को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 18 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा अछूतों के लिए यानी दलित वर्ग के लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गया था, जिसका गांधी जी ने भरपूर विरोध किया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो अभी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान जिसमें निर्माण हुआ था उसमें इसमें 14 भाषाएं थी। कितना था? 14 भाषाएं थी। सबसे पहले जो है संविधान संशोधन कर कौन सी जो है भाषा जोड़ा गया था? तो वह सिंधी जोड़ा गया था। कौन सा भाषा? सिंधी जोड़ा गया था। सिंधी जोड़ा कब गया था? तो सिंधी जो है 1967 ईस्वी में 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन था। इसमें जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली।
और 2003 में 92वां संविधान संशोधन करके 4 भाषाएं मैथिली, संथाली, डोगरो और बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और कुल भाषा की संख्या 22 हो गया। अगला प्रश्न, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? तो टीपू सुल्तान जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कब मारा गया था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान मारा गया था और अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी पर कब्जा कर लिया था। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? तो कबीर का वाणी का संकलन है बीजक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीजक। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमीनी। साखी, सबद और रमीनी। अगला प्रश्न चिपको आंदोलन से संबंधित था। तो वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने से इसका संबंध था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में किसकी देखरेख में, किसकी नेतृत्व में? तो सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रमुख नेता थे और इसी के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू किया गया था। वहीं कर्नाटक में शुरू हुआ था यही वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए एपिको आंदोलन ये हुआ था 1983 ईस्वी में। कब हुआ था? 1983 ईस्वी में। अच्छा, नर्मदा बचाओ आंदोलन यह 1985 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसके जो प्रमुख नेता थे वह कौन थे? तो इसके प्रमुख नेता थे मेधा पाटकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है मुक्त पतन यानी फ्री फॉल उदाहरण है। तो फ्री फॉल या एक समान त्वरण वाली गति का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकमात्र गुरुत्वीय आकर्षण बल के हेतु अगर वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसे मुक्त पतन कहा जाता है। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। कब किया था? तो किया था 1504 ईस्वी में। कब किया था? 1504 ईस्वी में। लोदी की मृत्यु के बाद इस पर अधिकार हुआ इब्राहिम लोदी का और महाभारत के समय आगरा को क्या कहा जाता था? तो अग्रवन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अग्रवन या अग्रबान कहा जाता था। अगला प्रश्न है दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो उनका संबंध है कुश्ती से। किससे है? कुश्ती से। पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संगठक होते हैं, तो जैव और अजैव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैव घटक का उदाहरण पूछा जाए तो इसमें जो है पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव को शामिल किया गया है जो क्रमशः स्वपोषी, परपोषी और उपभोक्ता, परपोषी और मृतपोषी कहलाते हैं। वहीं अजैविक घटक कौन कौन है? तो अजैविक घटक होते हैं मृदा, वायु, जल, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। अच्छा, पारिस्थितिकीय तंत्र जिसे इकोसिस्टम कहा जाता है यह एक खुला तंत्र होता है। वहीं बात करें पारिस्थितिकी, तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किया था अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। अगला प्रश्न है इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो किस राज्य में है? तो बिहार में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार में जो है द्विसदनीय विधायिका यानी विधान परिषद भी है। भारत के वर्तमान में 6 राज्यों में विधान यानी द्विसदनीय विधायिका है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश। ये जो 6 राज्य हैं यहाँ पे जो है द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? तो नौकरशाही की विशेषता इसमें कौन नहीं है? तो हो जाएगा स्वैच्छिक सदस्यता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नौकरशाही एक व्याख्यात्मक शब्द है जो भ्रष्ट प्रशासन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें पूर्ण नियंत्रण उच्च पदाधिकारियों के हाथों में ही होता है। अगला प्रश्न है सप्तवर्षीय युद्ध जो 1756 से लेकर 63 तक चला था के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजों की हार हुई थी? यानी सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी हार हुआ था? तो इसमें किसका हार हुआ था? तो इसमें हार हुआ था फ्रांसीसियों का
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसका हार हुआ था? फ्रांसीसियों का इसमें पराजय हो गया था। इस युद्ध का प्रमुख कारण था ऑस्ट्रेलियाई हैम्सबर्ग द्वारा सिलेनिया प्रांत को वापस जीतने का प्रयास करना। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड की जेनेवा में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसका जो स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना किया था 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं। गोदावरी मूसी की सहायक नदी है, तो बिल्कुल सही है। महानदी किस? गोदावरी की सहायक नदी मूसी है, और महानदी की सहायक नदी मांद है। कृष्णा की सहायक नदी मालप्रभा, ये गलत है। कृष्णा की सहायक नदी मालप्रभा नहीं है। कृष्णा की सहायक नदी भीमा और तुंगभद्रा है। वहीं कावेरी की सहायक नदी हेमावती है। तो ये भी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? तो नागरिक ऑनलाइन पंजीकरण ई मित्र के माध्यम से करा सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके तहत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह रोजगार प्राप्त करने के लिए अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकता है। ITBP ने अपना पेंगोंग बेस से किस राज्य में साइक्लिंग अभियान शुरू किया? तो किस राज्य में यह अभियान शुरू किया गया था ITBP के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उड़ीसा में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? उड़ीसा में शुरू किया गया था। ITBP ने अपने पेंगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया था? तो ये किया था सिक्किम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ किया था? सिक्किम। ITBP की बात करें तो ITBP का स्थापना कब किया गया था? 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में ITBP की स्थापना किया था। चलिए आप लोग बताएं। CRPF की स्थापना 1939 ईस्वी में किया गया था। कब? 1939 ईस्वी में। वहीं बात करें BSF की स्थापना, तो यह किया गया था BSF की स्थापना 1965 ईस्वी में। वहीं CISF, इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में। वहीं बात करें NSG की स्थापना 1984 ईस्वी में। कब? 1984 ईस्वी में। और सबसे पहले हुआ था असम राइफल की स्थापना 1835 ईस्वी में, और इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग में। कहाँ है? शिलोंग में। अगला प्रश्न है, चंपा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा जो है यह अंग की राजधानी थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। अच्छा, 16 जो महाजनपद है एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसकी राजधानी। मगध का राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज था। वहीं बात करें वज्जी की राजधानी था वैशाली या विदेह। वहीं बात करें मल की राजधानी थी कुशावती। वहीं काशी का राजधानी वाराणसी। वत्स का कौशाम्बी, कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन, पंचाल का अहिछत्र, चेदी का शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का हाटक, सूरसेन का मथुरा और गांधार का तक्षशिला। और एक दक्षिण भारत में गोदावरी नट पे था, गोदावरी नदी के तट पे अशमक, इसकी राजधानी पोतन या पोटली। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत में उद्गम नहीं है ब्रह्मपुत्र नदी का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वह कहाँ है? तो वह है चीन के पास। चीन के पास मानसरोवर के आसपास जो है इसका जो है उद्गम स्थल है। वहीं बात करें कुछ महत्वपूर्ण नदियों का हम लोग जान लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी तो मानसरोवर के निकट जो हिमनद है चेमांगयुंगडुंग, वहाँ से निकलती है। वहीं गंगा नदी, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री हिमानी से निकलती है गंगा नदी। वहीं बात करें कृष्णा नदी, कृष्णा जो नदी है वह कहाँ से निकलती है?
वह महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। वहीं बात करें कावेरी नदी, कावेरी नदी यह निकलती है ब्रह्मगिरी से। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी से। वहीं बात करें महानदी तो यह निकलती है छत्तीसगढ़ के सिहवाना श्रेणी से, छत्तीसगढ़ के सिहवाना श्रेणी से निकलती है। और गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी है, यह नासिक, पश्चिमी घाट के नासिक पहाड़ी के त्र्यंबकम से निकलती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर वर्जिन कुरियर का नाम विख्यात है। तो डॉक्टर वर्जिन कुरियर का नाम विख्यात है किस क्रांति के लिए? तो श्वेत क्रांति के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है, श्वेत क्रांति का जनक। अच्छा, क्रांति की बात आई तो विश्व में हरित क्रांति का जनक अर्नेस्ट बोरलॉग को जाना जाता है। किसे? अर्नेस्ट बोरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को, MS स्वामीनाथन को। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो रेडियो सक्रियता की खोज किया था हेनरी बेकुरल के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किनके द्वारा? हेनरी बेकुरल के द्वारा। वहीं रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज किया था मैडम क्यूरी ने। किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेत, यानी फसल का खेत या धान का खेत, यह एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। बढ़ते हैं आगे। क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? तो हो जाएगा बेरियम। क्या हो जाएगा? बेरियम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेरियम। बेरियम एक नर्म धातु होता है। और इसका खनिज की बात करें तो बेराइट इसका खनिज है। प्रश्न है, के शिवन डैश के अध्यक्ष थे? तो के शिवम यह इसरो के अध्यक्ष रहे थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? तो वह है बेरियम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेरियम। बेरियम एक नर्म धातु है। और जो है बेरियम की बात करें, इसका खनिज है बेराइट। कौन सा? बेराइट खनिज से इसका निष्कर्षण होता है। वहीं प्रश्न के शिवन डैश के अध्यक्ष थे? तो यह इसरो के अध्यक्ष थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो हैं एस सोमनाथ 10वें नंबर के हैं। वहीं बात करें वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ का अध्यक्ष है वर्तमान में समीर वी कामत जो है वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यगण करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फीलर के रूप में काम नहीं आता है? तो फीलर के रूप में कौन काम नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लिसरोल। क्या हो जाएगा? ग्लिसरोल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लिसरोल परासरण का कार्य करता है, जो पानी को आंत में लाने का कार्य करता है। इससे मल मुलायम हो जाता है ताकि मल उत्सर्जन आसानी से हो सके। प्रश्न है, 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? वह हुआ था सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करजन के समय में 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन जो है यानी पुलिस आयोग का जो है गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में। वहीं बात करें 1901 ईस्वी में करजन के समय में सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। सिंचाई आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में? तो स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में।
मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में। वहीं बात करें रेलवे आयोग की भी गठन किया गया था 1901 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में? तो टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में और टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। इसी के समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ था कर्जन के समय में 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में ही प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम भी पारित किया गया था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो यह किस क्षेत्र से? स्वास्थ्य क्षेत्र से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके तहत 2021 में जो है विभिन्न 7 जो बीमारियां हैं उसके टीकाकरण जो है प्रारंभ किया गया था। वो 7 बीमारियां डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य इन 7 बीमारियों की पहचान करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो हम लोग जानते हैं 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1853 ईस्वी में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को जो है मुंबई और थाने के बीच चली थी। चलिए अगला प्रश्न है, मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? तो बीज का रंग का चयन नहीं किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1854 ईस्वी में मेंडल ने लगभग 10,000 पौधे बोए और उन पर जो है परीक्षण किया था। इसमें मेंडल ने 7 जोड़े का चयन किया था। 1865 में इतिहास सोसाइटी को 30,000 मटर के पौधे के साथ अपने प्रयोगों के परिणाम की प्रस्तुति किया था। अगला प्रश्न है, एक डीलर प्रश्न है, कौन सी कंप्यूटर जनरेशन जो है पेयरलेस प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? तो कौन सा आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वह किस पर आधारित है? तो वह आधारित है पेयरलेस प्रोसेसिंग पर। पेयरलेस प्रोसेसिंग पर। अच्छा, कंप्यूटर की बात आई है तो हम लोग जान लेते हैं फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर और थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर के बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वह वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। किस पर आधारित था? वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वह ट्रांजिस्टर पर आधारित था। वहीं थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वह आईसी पर आधारित था, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित था। वहीं चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर वह किस पर आधारित था? माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित था। वहीं 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वह किस पर आधारित है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर आधारित है। एआई पर आधारित है। अरुणाचल प्रदेश की फुडुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है तो वह है दीक्षी परियोजना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका उद्घाटन उस समय तत्कालीन जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे पेमा खांडू जी ने किया था। प्रश्न है, शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है शुष्क बर्फ। क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ। अगला प्रश्न है, पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डिजाइन किसने किया था? तो केसी राव जी ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केसी राव जी ने ईवीएम का सबसे पहले जो है इसका डिज़ाइन तैयार किया था और भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग हुआ था 1999 ईस्वी में। कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1791 ईस्वी में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो यह तैयार किस महिला ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओलम्न दे गुज जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सूबा निम्नलिखित में से देशों में से किसकी राजधानी है? तो सूबा यह किसकी राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिजी की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी। फिजी की राजधानी कहाँ है? सूबा। और यहाँ का अगर मुद्रा पूछा जाए तो फिजियन डॉलर है। फिजी को छोटा भारत भी कहा जाता है। फिजी को छोटा भारत भी कहा जाता है। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित हैं। तो आवृत्ति के आधार पर भारत में जो भूकंप आधारित क्षेत्र यह कहाँ स्थित है? तो हिमालय और कच्छ के क्षेत्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए। भारत का सर्वाधिक आवृत्ति के आधार पर भूकंप वाला क्षेत्र हिमालय का क्षेत्र और कच्छ का क्षेत्र है। भारत में सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है? तो वह JNK में आता है। कहाँ? जम्मू और कश्मीर में आता है। प्रश्न है, निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? यानी अवध का जो है स्वतंत्र अवध का संस्थापक कौन था? तो वह था शहादत खां। कौन था? शहादत खां। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और वहीं अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह। प्रश्न, अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्पाद है? तो भारत जो है अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदा है, तो इसका निर्माण कौन सा देश करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है अमेरिका। कौन सा देश? अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। यह एक ट्विन टवासोवर अटैक हेलीकॉप्टर है और यह जो है कहाँ बनाता है? तो अमेरिका की कंपनी बनाती है। भारत जो है लगभग 729 अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीदा है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत है? तो कौन सा ज्वालामुखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूजीयामा ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूजीयामा ज्वालामुखी जो जापान में, कहाँ है? जापान में है। कहाँ है? जापान में। और यह जापान का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव वह है गेंगटिक डॉल्फिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गेंगटिक डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था 19 मई 2009 को। कब? 19 मई 2009 को। चलिए, समकालीन विद्वानों में भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? तो समकालीन विद्वान ने भारत के विभाजन के समय जो हत्या हुआ, आगजनी हुआ, लूटपाट हुआ, उसे जो है क्या नाम दिया गया था? तो उसे क्या नाम दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंहार। ऑप्शन नंबर डी। क्या? जनसंहार। निम्न में से कौन सी संस्था संविधान नेतर है? तो वह है नीति आयोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नीति आयोग जो पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की जगह पर, योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, 1500 रुपये का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 21 फरवरी 2018 से 16 जुलाई 2018 की अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? तो इसमें मूलधन दिया हुआ है कितना? 1500 रुपये। मूलधन है 1500 रुपये। टाइम हो जाएगा 7 दूनी 14 1 15 यानी 15/2 वर्ष, ईयर। और वहीं टाइम इसका देख लेते हैं दिन, तो कुल दिन निकालिएगा 145 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये रेट हुआ। टाइम हो जाएगा 145 दिन। इसको ईयर में चेंज कर देंगे, 365 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। अब फॉर्मूला पे बैठा लीजिए, SI बराबर PRT/100। PRT/100 वैल्यू पुट कीजिएगा, आंसर हो जाएगा 45 रुपीज़। कितना हो जाएगा? 45 रुपये। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो हम लोग जानते हैं कुल कितना? 12 अनुसूचियां हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुसूची की संख्या 12 और भाग 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो कौन भाग लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइजोबियम यह एक भूमि का जीवाणु होता है जो दलहन की फसल के लिए उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है, एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 25% कम पर खरीदता और 10 रुपये कम बचता तो उसे 50% लाभ होता। तो कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपये। कितना? 100 रुपये। 25% लाभ पे बेचता है तो बेचेगा कितना? 125 रुपये में। तो पुनः नया क्रय मूल्य, तो कह रहा है नया क्रय मूल्य कितना? तो कह रहा है इससे 10 रुपये कम में
25% कम में, तो यानी 75 रुपये कम में, और कह रहा है कि उसे जो है 25% लाभ होता है, तो 150, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 112.5, 112.5। अब प्रश्न के अनुसार तो 125 में हम लोग 112.5 माइनस कर लेंगे, और ये कम कितना बच हो रहा है उसका, तो 10 रुपये। कितना हो रहा है 10 रुपये। तो इसमें से हम लोग 100 का मान निकाल लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 80 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन से पंचायत राज व्यवस्था के अंग हैं? तो पंचायत राज व्यवस्था के इसमें अंग कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, इसमें होता है ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति या पंचायत समिति और जिला परिषद। तो 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? तो इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इजराइल की मुद्रा है शेकेल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? शेकेल। वहीं कुवैत, तो कुवैत का मुद्रा है दिनार, कुवैत का क्या है? दिनार है। वहीं अर्जेंटीना की मुद्रा है पेसो, क्या है? पेसो। वहीं रियाल की बात करें तो सऊदी अरब, कतर, यमन, ओमान और ईरान, ये सब की जो मुद्रा है वह है रियाल। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर को नेवी डे यानी नौ सेना दिवस मनाते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया था। तो ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर, इसे लॉन्च किसने किया था? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न, निम्न में से कौन सा संबंध श्रेणी LCR परिपथ की अनुनाद अवस्था के लिए सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी। प्रश्न, सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है? तो सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर तो कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.06 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है INS अरिहंत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, INS अरिहंत। अगला प्रश्न, 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया था? गोवा में किया गया था। अभी 53वां जो फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, यह भी गोवा में हुआ। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम। अच्छा, अभी देख लेते हैं 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है गंगूबाई कठियावाड़ी को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली, अभिनेत्री आलिया भट्ट, अभिनेता राजकुमार राव। वहीं बात करें आईफा अवार्ड, 23वां आईफा अवार्ड 2023, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला दृश्यम 2 को। अभिनेता ऋतिक रोशन, अभिनेत्री आलिया भट्ट और निर्देशक R माधवन को मिला है। वहीं 69वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसमें सबसे फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला रॉकेट्री को। सबसे हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला सरदार उधम को। अभिनेत्री जो है इसे आलिया भट्ट और कृति सेनन को। अभिनेता अल्लू अर्जुन जी को और सबसे निर्देशक निखिल महाजन को दिया गया। वहीं बात करें ऑस्कर अवार्ड, अभी 95वां ऑस्कर अवार्ड हुआ। इसमें सबसे फिल्म का पुरस्कार जीता है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म ने। वहीं सबसे अभिनेता एक्टर का पुरस्कार जीता है ब्रेंडन फ्रेजर ने द वेल फिल्म के लिए। और सबसे एक्ट्रेस का पुरस्कार यानी अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है मिशेल योह को। पढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन एक एंटी टैंक मिसाइल है? तो निम्न में से एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है? तो वह हो जाएगा नाग।
नाग जो है यह एंटी टैंक मिसाइल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यह मिसाइल भारत में जो है ये बनाया गया है और इसकी मारक क्षमता जमीन से 4 किलोमीटर है। जमीन से 4 किलोमीटर है। बढ़ते हैं आगे। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? यह किसकी आत्मकथा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौरव गांगुली जी का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं सचिन तेंदुलकर जो आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। वहीं विराट कोहली की जो आत्मकथा है उसका नाम है ड्रीवन द विराट कोहली स्टोरी। पढ़ते हैं आगे। वायु दाब को नापने वाला यंत्र कहलाता है। तो वायु दाब जिस यंत्र से नापा जाता है वह कहलाता है बैरोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर। वहीं बात करें इसका आविष्कार किसने किया था बैरोमीटर का? तो इसका आविष्कार किया था किसने? तो टोरिसेली ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालना है। तो ये समांतर श्रेणी में है। किसमें? समांतर श्रेणी में। तो ये 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 बराबर हो जाएगा 1/R। इसमें R का वैल्यू सब जगह 10-10 है। 10-10-10 पुट करेंगे तो हो जाएगा कितना? R का वैल्यू 10/3, 10/3। तो V बराबर होता है IR। कितना होता है? IR। V दिया हुआ है 2 वोल्ट, V दिया हुआ है 2 वोल्ट। निकालना है मुझे कितना? R। तो I, तो I का मान हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 10 दूनी 20, 20/3। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो वह है देवदास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवदास। यह किसकी रचना है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। अच्छा, गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित ग्रीन प्रवाह गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SO2। SO2 जो है यह हरित ग्रीन प्रवाह गैस नहीं है। बात करें हरित ग्रीन प्रवाह गैस यानी हरित गृह प्रवाह, तो इसमें जो गैसें हैं वह इसमें सबसे प्रमुख गैस हो जाता है जल वाष्प। कौन सा? जल वाष्प। उसके बाद CO2, मीथेन, CH4 मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो है हरित ग्रीन प्रवाह के प्रमुख गैस है। चलिए, SO2 जो है यह अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? अम्ल वर्षा के लिए। प्रश्न है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 ईस्वी में की थी। तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 ईस्वी में किसने किया था? तो हो ची मिन्ह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसने किया था? हो ची मिन्ह ने इसकी स्थापना किया था। प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा में निम्न में से किस ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? तो किस ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनर्भरणीय। पुनर्भरणीय ऊर्जा संसाधनों का एक प्रकार होता है ज्वारीय ऊर्जा। अच्छा, ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो ज्वार भाटा के उठने और गिरने से उत्पन्न ऊर्जा यह होता है। इस हेतु खाड़ी या मुहाने पर एक बांध बनाया जाता है। भारत में खंभात की खाड़ी, कौन सी? खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और हुगली नदी के ज्वारमुखी क्षेत्रों में इस ऊर्जा की अच्छी संभावनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, यह किस नदी पर स्थित है? तो इटाईपू बांध यह किस नदी पर है? तो पराना नदी पर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस नदी पर है? पराना नदी पर। यह ब्राजील और पराग्वे की सीमा पर अवस्थित है और इसकी कुल ऊंचाई है 196 मीटर। इससे लगभग 14,000 मेगावाट
बिजली पैदा की जाती है। यानी ये किस महादेश में है, तो यह दक्षिणी अमेरिका में। अच्छा, दक्षिणी अमेरिका की बात है ये, तो आप लोग बताएं दक्षिणी अमेरिका का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो माउंट एकांकगुआ, जिसकी ऊंचाई है 6,960 मीटर। वहीं बात करें दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। वहीं सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ये झील है वह है टीटीकाका झील। कौन सा है, टीटीकाका झील, टीटीकाका झील। वहीं बात करें कि सबसे बड़ा नगर, तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का, और सबसे ऊंचा जो विश्व का जलप्रपात है वह भी दक्षिण अमेरिका में ही है, एंजेल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, एंजेल जलप्रपात। चलिए अगला प्रश्न है, महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई पहल रेलवे के द्वारा रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है मेरी सहेली। क्या नाम है, मेरी सहेली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरी सहेली योजना लंबी दूरी तय करने वाले महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाई गई एक योजना है। इसके तहत रायगढ़ से गुजरने वाली सभी ट्रेनों की जांच महिला आरक्षक द्वारा की जा रही है। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा था, तो हम लोग जानते हैं लोथल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। यह है कि पतन यानी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वह कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। इसका खोज किसकी देखरेख में हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता का था, तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। किया था दयाराम सहनी ने। इसमें हड़प्पा जो है, हड़प्पा यह किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। खोज किसने किया था, बनर्जी साहब जी ने किया था। यहाँ से R37 कब्रिस्तान सिंगारपेटी मिले हैं। मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे है, यहाँ से कांस्य की नर्तकी, अन्नागार, विशाल अन्नागार यहाँ से प्राप्त हुआ। सूती वस्त्र और सीप का पैमाना प्राप्त हुआ। लोथल जो है, लोथल इसका खोज किया था SR राव ने। किसने किया था, SR राव ने। यहाँ से चावल, युगल समाधान, फारस की मोहरें, हाथी के दांत और अग्नि कुंड के प्रमाण मिले हैं। चलिए बात करें बनावली का, तो बनावली से क्या प्राप्त हुआ है, तो बनावली से जो है मिट्टी के हल प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के हल प्राप्त हुए। वहीं धौलावीरा की बात करें, इसका खोज JP जोशी और विष्ट जी ने किया था। यहाँ से जो है क्रीडागार प्राप्त हुए। उन्नत जल प्रबंधन कहाँ मिला है, तो धौलावीरा में मिला है। कहाँ, धौलावीरा। धौलावीरा को 2021 में जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। प्रश्न है, 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया, तो कह रहा है कि 2020 में जो है ऑस्कर पुरस्कार मिला है, यह किस फिल्म को दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसे मिला है, पैरासाइट्स को जो है ऑस्कर पुरस्कार मिला। वहीं अभी हम लोग जान लेते हैं 2023 का जो ऑस्कर पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस फिल्म को मिला है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार। बेस्ट हीरो यानी एक्टर का पुरस्कार मिला है, किसे मिला है, तो ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है बेस्ट हीरो का। वहीं एक्ट्रेस की बात करें यानी अभिनेत्री का, तो मिशेल योह को बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला। वहीं बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, तो भारत का फिल्म है द एलिफेंट वी स्पर्श। इस फिल्म को मिला है सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत द्वारा तैयार किए गए सुपर कंप्यूटर का क्या नाम, तो भारत का जो सुपर कंप्यूटर है वह है परम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है, परम। सुपर कंप्यूटर का जो है विश्व में आविष्कार किसने किया था, तो वह क्या था, सेमुर केक ने। किसने किया था, सेमुर केक ने किया था। और भारत में जो सुपर कंप्यूटर है यानी परम, इसका आविष्कार किसने किया था, विजय भास्कर ने किया था। किसने किया था, विजय भास्कर ने किया था 1981 ईस्वी में, 1981 में। अगला प्रश्न है, 2019 में विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता था, तो वो जीती थी PV सिंधु जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसने जीता था,
पीवी सिंधु ने जीता था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था? तो महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था। हुआ कब था? 1917 ईस्वी में। किसके विरोध में हुआ था? तो नील की खेती के विरोध में हुआ था। अंग्रेजों ने यहाँ 3 कट्ठिया प्रणाली लागू कर दिया था, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, जबकि नील की खेती करने से वहाँ की मिट्टी जो है बंजर होने लगती थी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न URL का पूर्ण रूप है, तो URL इसका पूर्ण रूप हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे बोलचाल की भाषा में वेब एड्रेस भी कहा जाता है। वेब एड्रेस भी कहा जाता है। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं। अभी हाल ही में इंडिया नाम का एक जो है विरोधी दलों ने इंडिया नाम का एक संगठन बनाया, इंडिया। इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इंडिया का फुल फॉर्म। एक आया है रेस, RAIS, रेस, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। वहीं बात करें हॉप, हॉप एक योजना है, हॉप इसका फुल फॉर्म, तो हॉप का फुल फॉर्म हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। वहीं VVPAT इसका फुल फॉर्म, तो वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वहीं बात करें NDA का फुल फॉर्म, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, UPA का यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। वहीं एक MOU होता है, तो MOU देखते हैं कि भारत ने उसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया, तो MOU का मतलब होता है मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत में पैन कार्ड कोड कुल कितने अक्षरों व संख्याओं का बना होता है? तो कुल 10, उसमें 10 जो है अंक और अक्षर मिला के कितने होते हैं? 10। उसमें जो है 6 जो होते हैं वह अक्षर होते हैं और 4 जो होते हैं उसमें अंक होते हैं। लोअर कप संबंधित है, तो लोअर कप किससे संबंधित है? टेनिस से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेनिस की। तो लॉन टेनिस की अगर बात करें, लॉन टेनिस की अगर बात करें, तो इसका आधुनिक विकास जो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, US ओपन आदि इसके प्रमुख ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी माह में, फ्रेंच ओपन मई जून में, विंबलडन जून जुलाई में और US ओपन अगस्त सितंबर में। प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा में काली मिट्टी यह कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज़्यादा गुजरात में और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र में। काली मिट्टी का विकास महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के दक्कन वाले क्षेत्र में जो है लावा के अपक्षय से हुआ है। इसे रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें जो है लौह तत्व, कैल्शियम और पोटास अधिकतम होती है और नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। इसमें कपास, तूर, तंबाकू, मोटे अनाज आदि की फसल की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता हैं? तो 2019 में डॉक्टर कलाम स्मृति उत्कृष्टता पुरस्कार मिला था बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुआ था 1976 ईस्वी में। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसी के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और इसी के तहत जो है कौन सा अनुच्छेद में? 51 का क में, अनुच्छेद 51 का क में जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। बढ़ते हैं आगे। यदि 35 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में कर सकता है तो 15 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में? तो ये M1D1 बराबर M2D2 पर इसे सेट कर लीजिएगा। M1 हो गया
35 गुने 6 बराबर 15 गुने D2 निकालना है। ये काट लीजिएगा 5 से, तो ये 3 बार में, ये 7 बार में, ये 3 से काट लिया 2 बार में, तो 7 दूनी 14, D2 बराबर हो जाएगा 14। कितने दिन में करेगा? तो 14 दिन में करेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघवाद। कौन सा शब्द नहीं है? संघवाद शब्द प्रस्तावना में नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। प्रस्तावना की बात करें तो क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की चर्चा है? तो 3 तरह का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है प्रस्तावना में? तो 5 प्रकार, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और समानता है 2 प्रकार, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। बढ़ते हैं आगे। ये जो स्टार्ट हुआ है प्रस्तावना, इसमें हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को, तो इसमें संघवाद की कहीं चर्चा नहीं है। प्रश्न है, पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो भूपेन हजारिका का संबंध है गायन से। किससे है? गायन से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनका जो जन्म हुआ था वह असम में हुआ था। इसे 2019 में जो है भारत रत्न भी दिया गया है। कब? 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। अच्छा, पुरस्कार की बात आई है तो अभी 2023 का पद्म पुरस्कार की घोषणा हुआ है। 2023 का पद्म पुरस्कार, इसमें जो है कुल 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया। कितना? 106। 6 व्यक्तियों को दिया गया पद्म विभूषण। वहीं 9 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म भूषण पुरस्कार। अब बाकी के जो 91 व्यक्ति हैं उन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, अवंती की राजधानी थी, तो अवंती की राजधानी कहाँ था? तो उज्जैन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अवंती की राजधानी उज्जैन था। वहीं दक्षिणी या उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन था। वहीं दक्षिणी अवंती अगर पूछा जाए तो उसकी राजधानी था महिष्मती। कहाँ था? महिष्मती था। अवंती मालवा का प्राचीन नाम था। सेंटियागो राजधानी है, तो सेंटियागो चिली की राजधानी। कहाँ की? चिली की राजधानी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ का मुद्रा है पीसो। याद रखिएगा क्या है? पीसो। उरुग्वे, ये सारे दक्षिण अमेरिकी देश है। उरुग्वे की राजधानी है मोंटेविडियो। वहीं गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। क्या है? जॉर्ज टाउन। और पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा। कहाँ है? लीमा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता है? तो वह है निमोनिया। निमोनिया जो है दूषित जल के कारण नहीं होता है। निमोनिया जो है यह आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयरन की कमी से। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अभी जो हमारे राष्ट्रपति हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, वह 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। वहीं बात करें वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष है मनोज पांडे, 29वें नंबर के। वर्तमान में जल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो जल सेना, जिसे नौसेना कहते हैं, नौसेना के अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार 25वें नंबर के हैं। और वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वह है VR चौधरी, यह 27वें नंबर के हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, ये था बेहतरीन 100 प्रश्नों का सेट जो आपके एग्जाम और व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आपका हमेशा गलत हो रहा है उस टॉपिक को आप लोग रिवाइज करें। दोस्तों, वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।